हल्द्वानी में भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता दीपक बलूटिया ने पत्रकार वार्ता में पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा, जिस प्रकार से भाजपा आज मलिन बस्तियों के नाम पर लोगों को गुमराह कर रही थी, क्योंकि 2016 में कांग्रेस के द्वारा अधिनियम लाया गया था कि मलिन बस्तियों का पुनर्वास किया जाएगा। उसके बाद भाजपा की सरकार आने के बाद मलिन बस्तियों का सर्वे भी किया गया और क्योंकि 17 अक्टूबर 2021 तक इसको पूरा करना था, लेकिन अब भाजपा ने इसको 2024 तक बढ़ा दिया है। इससे साफ होता है कि मलिन और गरीब असहाय लोगों के लिए भाजपा केवल गुमराह करने का काम करती है। वहीं दीपक बलूटिया ने बताया कि हमारे द्वारा सूचना अधिकार मांगा गया था कि कांग्रेस के शासनकाल में लाया गया अधिनियम को कितना लागू किया गया है। वहीं वरिष्ठ कांग्रेसी नेता सुमित हृदयेश ने बताया, जिन लोगों को मालिकाना हक मिलेगा उन लोगों को काफी लाभ मिलेंगे, जिसमें आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र बनाने में सहायता मिलेगी। मालिकाना हक की जमीन की कीमत बढ़ेगी, केंद्र और राज्य सरकारी योजनाओं में लाभ मिलेगा। ऐसी कई योजनाएं हैं जो मालिकाना हक के बाद लोगों को मिल जाएंगे, लेकिन राज्य सरकार के द्वारा लोगों को गुमराह करने की बात की जा रही है और गरीबों को गुमराह किया जा रहा है और अभी तक लोगों को मालिकाना हक नहीं दिलाया गया, जबकि दमुआ ढूंगा क्षेत्र के विस्थापन के बाद नगर निगम में शामिल कर लिया गया था। तब से आज तक वो निगम को टैक्स देते आ रहे हैं। देखिए, 2016 में जब कांग्रेस की सरकार थी और माननीय हरीश रावत जी के नेतृत्व की सरकार थी, तो इन मलिन बस्तियों में नगर निकाय के अंतर्गत जो है विस्थापित करने के लिए और एक डेवलपमेंट के लिए, शहरी विकास के लिए एक 2016 में एक्ट लाया गया और उसके बाद तत्पश्चात एक नियमावली बनाई गई कि कैसे इसमें काम किया जाएगा। तो जिसके अंतर्गत जो मलिन बस्तियों में चिन्हीकरण होना चाहिए था और लोगों को, वहाँ के लोगों को पहचान पत्र दिए जाने चाहिए थे और उनको 3 श्रेणी में कैटेगराइज किया था। एक श्रेणी 1 जिसमें जो नियमित किए जा सकते हैं, दूसरी श्रेणी जिनमें जो है आंशिक रूप से नियमित किए जा सकते हैं, तीसरी जो नियमित नहीं किए जा सकते हैं लेकिन उनके पुनर्वास की व्यवस्था करना। उसके बाद तुरंत सरकार भाजपा की आ गई, जिसको ये काम करना चाहिए था। तो सरकार जो है सोती रही और डबल इंजन की सरकार फील गुड फैक्टर में रही, इन्होंने कोई काम नहीं किया। तत्पश्चात 2018 में ये फिर एक एक्ट लाए, जिसमें जो 2016 की नियमावली के अंतर्गत जो काम थे, प्रावधान के तहत इनको काम करने थे और जिसमें उस एक्ट में प्रावधान था कि 3 वर्ष, यानी कि आप जिसका मियाद जो है 16 अक्टूबर 2021 को पूरी हो रही है। जो 2000 एक्ट आया था वो 2018 में आया था और जिसका समय पूरा हो रहा है। 3 साल का जो इन्होंने वादा किया था कि हम चिन्हीकरण करेंगे और उस चिन्हीकरण के बाद लोगों को पहचान पत्र जारी होंगे और पहचान पत्र जारी होने के बाद जो श्रेणी 1 में आते हैं उनको नियमित किया जाएगा, श्रेणी 2 में जो नियमित हो सकते हैं उनको नियमित किया जाएगा, बाकी लोगों को पुनर्वास करने का काम करना चाहिए था। तो अब 17 अक्टूबर 2021 को जिसकी मियाद पूरी हो रही है, हमारे द्वारा, मेरे स्वयं द्वारा सूचना के अधिकार में जैसे ही सूचना मांगी गई संबंधित विषय पर, तो सरकार एकदम से जागी कि भैया विपक्ष जो है इसको मुद्दा बनाएगा। उससे पहले उन्होंने आज ये कहा कि जो मलिन बस्ती के जो क्षेत्र हैं उनको 2024 तक के लिए नहीं तोड़ा जाएगा या इनको कुछ भी हानि नहीं की जाएगी। यानी कि जो डेवलपमेंट की ये बात करते रहे, इन्होंने कोई डेवलपमेंट नहीं किया और 3 साल पीछे ले गया और जो लोग हैं वो आज अधर में लटक गए। जिनका नियमितीकरण हो जाना चाहिए था वो नहीं हो पाया और जिनको विस्थापित करना था या जिनका पुनर्वास करना था वो नहीं हो पाया। तो यानी कि सरकार सोती रही और सामने इम्तहान देखकर घबरा गई है और सिर्फ वोट की राजनीति के लिए लोगों को, जनता गुमराह करने के लिए आज आनन फानन में साबित कर दिया नए मुख्यमंत्री ने कि वो अपरिपक्व हैं। अगर काबिल मुख्यमंत्री होते तो संज्ञान लेते इस बात का ये काम क्यों नहीं हुआ, प्रशासन से पूछते, शासन से 16 में जियो आया था, तब राजकुमार जी जो हमारे विधायक थे राजपुर के, उन्होंने बड़ी मेहनत करी इस पे और हरीश रावत जी और इंदिरा हृदयेश जी के सहयोग से ये एक जियो कांग्रेस की सरकार में निकला था, जिसमें 3 श्रेणियों में नियमितीकरण अथवा विस्थापन की बात करी गई थी।
4.5 साल ये सरकार सोई रही, गरीबों की तरफ नहीं देखा झांक के, और जो एक डर का साया उनके मकानों पे, उनके आशियानों पे लटका हुआ था, उस डर के साया को हटाने की जगह इन्होंने एक शगुफा छोड़ दिया कि 4 साल तक हम कोई ध्वस्तीकरण नहीं करेंगे। तो इसलिए ये जनता को केवल बेवकूफ़ बना रहे हैं। जनता को सशक्त करने की जगह, गरीब आदमी जो है उसका जो आशियाना है उसका नियमितीकरण करने की जगह अथवा विस्थापन करने की जगह इन्होंने शगुफा छोड़ दिया कि 3 साल तक आपके घर को हम तोड़ेंगे नहीं। तो इसलिए बड़ी गलत बात है। डर के साए में गरीब जिए, ये हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है और सड़क से सदन तक कांग्रेस इसकी आवाज़ उठाई। विधानसभा चुनाव 2022 बेहद नजदीक और सरकार ने इस प्रकार का जनता को भ्रमित करने की निष्ठा नहीं, देखिए, भ्रम तो उनका चाल चरित्र और चेहरे का पूरा हिस्सा है। भ्रमित ही करते, नारेबाजी और स्लोगनबाजी के अलावा ज़मीन पे क्या कार्य हुए पिछले 4.5 साल में आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। तो इसलिए जनता बेवकूफ़ नहीं बनेगी, जनता त्रस्त है और जो सरकार है वो मस्ती की चाल से चल रही है। तो इसलिए अब इसको रोका जाएगा। कांग्रेस की गवर्नमेंट अगर आएगी राज्य में तो इसको सही किया जाएगा। जी बिल्कुल, ये कांग्रेस ही जियो लाई थी। देखिए, कांग्रेस तो गरीबों की हमेशा से लड़ाई, गरीब मजदूरों की लड़ाई लड़ती है और आगे भी विश्वास दिलाते हैं कांग्रेस की सरकार आएगी तो इसी हिसाब से नियमितीकरण अथवा विस्थापन सुनिश्चित करा जाएगा। सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि 2016 में जब कांग्रेस ये नियमावली लेके आई और 18 में आपने उसे एक्ट में परिणित भी कर दिया कि उसी अनुसार मलिन बस्तियों का नियमितीकरण किया जाएगा, पुनर्स्थापन किया जाएगा। वो 1, 2, 3 करके इन्होंने इसको कैटेगराइज भी किया था। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि एक एक्ट जो लागू हो जाता है उसे आप इम्प्लीमेंट नहीं करते, उसे लागू नहीं करते, नियमित नहीं करते, विस्थापित नहीं करते, और अब जब आपका समय जाने को है तो अब आप कहते हैं कि अगले 3 साल तक आपको अतिक्रमण हटाया नहीं जाएगा। क्या मतलब अतिक्रमण नहीं हटाया जाएगा? आप तो रेगुलराइज करने की बात कीजिए। एक्ट में जब ये हो गया कि भाई जितना भी मलिन बस्ती क्षेत्र है वो नियमित होगा, तो कैसे लग रहे हैं नए मुख्यमंत्री के जो ये तो सीधी सी बात ये है कि ये सीधे सीधे जिस तरीके से उन्होंने 2 मुख्यमंत्री बदले तो असफल मुख्यमंत्री थे। मुख्यमंत्री बदल देने से क्या वो सफल मुख्यमंत्री हो जाएंगे? तो ये स्वीकार कर रहे हैं कि 4.5 साल में गवर्नमेंट फेलियर रहा है और उस फेलियर होने के बाद उसे छुपाने के लिए एक मुख्यमंत्री बदला गया है और वो मुख्यमंत्री 3 महीने, खुद ही वो 3 साल का समय मांग रहे हैं, तो वो 3 महीने में क्या कर जाएंगे? अब वो कह रहे हैं 3 साल तक आपको अतिक्रमण हटाया नहीं जाएगा। अतिक्रमण क्यों नहीं हटाया जाएगा? आपको तो रेगुलर किया जाना चाहिए मलिन बस्ती में जब अधिनियम बन गया है तो। सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल न्यूज़ जंक्शन 24 और बेल आइकन दबाना ना भूलें।